नमस्कार, जय श्री राम, गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव के सभी दर्शकों का, मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो प्रिय मित्रों, लाइव में हैं हम, और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो के बारे में पहले कंफर्म कर दीजिए। और मैं भी अपनी तरफ से देख लेता हूं। मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ऑडियो और वीडियो के बारे में पहले कंफर्म कर दीजिए। मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। एक दो जगह शेयर कर दें तो आप लोग भी शेयर कर लीजिए। गगन जायसवाल जी, जय सिया राम। मुकेश मदान जी, जय माता दी। आर.एस. शर्मा जी, आप भी शानदार हैं जो आप मिले हैं मुझे, और ओके लिख दिया गगन जी ने। तो ऑडियो और वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे, सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए। हालांकि गगन जायसवाल जी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो बातचीत शुरू करें। चलिए, जो लोग पहले आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर लेते हैं। राजीव कालिया जी, जय जय श्री राधे राधे, स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी, जय श्री राम। ब्रह्मदत्त जी, राम राम जी। बलदेव राज जी कह रहे हैं कि शनि चंद्रमा की युति के बारे में बताएं। शनि और चंद्रमा जब मिल जाते हैं तो विष योग कहा गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र अनुसार। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे चंद्रमा दूध का एक गिलास है और शनि मिट्टी का तेल है। अगर दूध के गिलास में मिट्टी के तेल की बूंद गिर गई तो वो विष के समान हो जाता है। और जिन कुंडलियों में शनि और चंद्रमा का विष योग होता है उन्हें जीवन में कुछ ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिनका मैं नाम ना लूँ तो अच्छा है, क्योंकि कीमोथेरेपी तक जाना पड़ जाता है। वो विष योग का कमाल है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड चल रहे हैं जो, उनमें जो लिक्विडिटी है वो चंद्रमा मानी जाती है। अगर वो विष योग में आ गई तो गड़बड़ कर देती है। ठीक है। अमित कालिया जी कह रहे हैं पंडित जी लास्ट में एक सॉन्ग जरूर सुनाया करो, आपकी आवाज़ प्यारी है। लास्ट में भैया मेरी बैटरी डाउन हो जाती है, क्योंकि मैं भी 1-1.5 घंटा आपसे बातें कर लेता हूं तो गड़बड़ हो जाती है। चलो फिर भी देखेंगे। योगेश शर्मा जी, स्वागत है चुरू राजस्थान से। सबसे बढ़िया योगेश जी ने क्या किया है कि अपना शहर और ज़िला जरूर लिखा है, स्टेट लिखी है, बहुत अच्छा किया। रामनाथ जी, जय श्री राम। आर कौर गिल जी, स्वागत है। डिम्पी भैया जी, जय माता दी। पूनम गर्ग की, जय महाकाल। मुकेश जी, जय श्री राम। लीना, राधे राधे। और उससे ऊपर था शनि चंद्र की युति, जो बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए ज़रूर जिन लोगों की कुंडलियों में शनि खराब हो, राहु से, केतु से या चंद्रमा से, चंद्रमा खराब हो शनि से, राहु या केतु से, उन्हें अपनी कुंडली के उपाय बचपन में ही शुरू कर लेने चाहिए, अन्यथा एक भयंकर बीमारी का रूप ये धारण करता ही करता है। सो ये उपाय हमेशा अपनी कुंडली दिखाकर अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछने चाहिए। फेसबुक के ऊपर उपाय नहीं हो पाएंगे बस। मनोहर लाल जैन जी, स्वागत है। एस्ट्रो जतिन शर्मा, बहुत बहुत आशीर्वाद। जतिन छोटा भाई है हमारा। प्रदीप सद्दी, जय भगवान परशुराम। और जतिन की तरफ से फिर से प्रणाम आया है, मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जतिन हमारे पंडित जी हैं, जतिन जी हैं हमारे छोटे भाई, लेकिन कर्मकांड के क्षेत्र में प्रकांड गुणी विद्वान। जब वो मंत्र बोलते हैं जतिन जी, अभी आप नीचे मिल जाएंगे आपको, तो पता चलता है कि पूजा हो रही है। नरेश वर्मा जी, जय माता दी, हार्दिक स्वागत। जुड़ते जाइए दोस्तों। आपके कोई प्रश्न होंगे तो प्रयास करूंगा, अगर उत्तर देने वाले हुए तो यहीं दूंगा, अगर नहीं हुए तो आपको मैं समझा देता हूं। क्योंकि कई बार जब हम
बताते हैं आप लोगों को, आप साथ में उपाय पूछने लग जाते हैं। उपाय कुंडली का होता है, उपाय ऐसे नहीं होता जो हम रेगुलर बातें कर रहे हैं ना कि शनि चंद्रमा का विषय हो गया। उन्होंने पहले तो पूछा क्या होता है, मैंने बता दिया, फिर झट से बोल दिया उपाय। उपाय कुंडली देखकर होता है कि किस भाव का स्वामी है, किस भाव में है, और कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, बचाने वाला बृहस्पति देख रहा है या नहीं देख रहा, या लेके ही जाएगा कैंसर तक, ये सारा कुछ वहाँ देखकर पता चलता है। मोहन जी जय हो। गौतम जी ने कहा है पंडित जी राम राम, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी है, बहुत बहुत थैंक यू। चलो बहुत अच्छा हो गया। हालांकि आपको मैं बता दूं, मैंने इसके ऊपर एक भी पोस्ट नहीं लिखी है, क्योंकि एक ही लाइन बोलूंगा, गंगाधर ही शक्तिमान है। बस इसको समझ लीजिए जिसको समझना है यूजीसी के बारे में। मैंने कोई पोस्ट नहीं लिखी इसके ऊपर, गंगाधर ही शक्तिमान है। सौरभ शर्मा जी जुड़े हैं, पैरी पैना गुरु जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद है मेरी तरफ से। दीपक शर्मा जी जुड़े हैं, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत है दीपक जी। ऋचा गोयल जी जुड़ी हैं, हार्दिक स्वागत है, राम राम ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ साथ में शेयर जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप सबके लिए होती है और आपकी फैमिली के भी काम आ सकते हैं। क्योंकि जब मैं मेष से लेकर मीन लगन तक आपको बताता हूं कि जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं उसका ये प्रभाव रहेगा। तो आज जिस ग्रह की चर्चा करेंगे वो है शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, तो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी दोस्तों से मिलते हैं। जितेंद्र शर्मा सीए हमारे छोटे भाई जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है जितेंद्र। गगन गौतम स्वागत। एस्ट्रो सोहित गोयल लिख रहे हैं, डाउन हो गया गुरुजी। डाउन हो गया क्या? गोल्ड और सिल्वर? अभी डाउन नहीं होगा गोल्ड और सिल्वर। बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बृहस्पति जब तक वक्री हैं तो प्रभाव ऊपर की तरफ है। और जिस ग्रह के बारे में मैं कल आज बात करने जा रहा हूँ, शुक्र, वो भी उदय हो रहा है। तो वाइट मेटल तो शुक्र को भी उठाएगी। वरिंदर शर्मा जी स्वागत है। नीरू दिनेश जी स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी जय श्री राम। सौरभ ने लिखा गोल्ड सिल्वर आज ऊपर गया और उतनी तेजी से धड़ाम, ये अभी चलता रहेगा। अब कल चंद्रमा केतु के साथ भी चला जाना है। ये जो एकदम धड़ाम और अड़ाम और धड़ाम हो रहा है, ये चलता रहेगा अभी, जब तक बृहस्पति मार्गी नहीं होते। AK चौहान जी हिमाचल से हैं, राम राम जी, आपका स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा, सहजपाल जी जय श्री राम। रवि शर्मा जी जय श्री राम। रमन प्रीत कौर जी सत श्री अकाल। अनुराधा राय जी राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आप सब जो लोग आज के लाइव में जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है आपका। लाइव में लोग कितने जुड़े हैं मुझे इस तरफ से आज नहीं आ रहा मैसेज, तो आपके मैसेजेस से पता चल रहा है 10-20 लोग तो हैं इसमें, ठीक है। आज बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह जो दिसंबर से अस्त चल रहे हैं वो अब उदय होंगे। 1 फरवरी को शुक्र महाराज जी उदय हो जाएंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। साहिल जी जय श्री राम। अनुराधा जी ने लिख दिया 37, 36, जतिन ने लिख दिया, चलो ये तो ठीक है फिर, बहुत बढ़िया। एस्ट्रो मोहन शर्मा जी जुड़े हैं, हमारे पंडित जी हैं पुरोहित जी, तो मोहन जी का हार्दिक स्वागत। आज चलो सभी ब्राह्मण लोग जुड़ रहे हैं, मेरी तरफ से भी आप सब ब्राह्मणों को प्रणाम। तो मोहन भैया भी हमारे लिए, जब भी मैं आपके साथ जब भी काल सर्प की पूजा करता हूँ या पितृदोष की, तो मोहन जी बैठे होते हैं मेरे साथ। सब जुड़ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, बड़े बड़े ब्राह्मणों को। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो ज्योतिषी है वो राहु का रूप है, और जो सामने मेरे पंडित ब्राह्मण लोग आ रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं, ठीक है। मेरे मुख से तो कुछ आवाज़ें आएंगी, आपको शेक भी कर सकती हैं, खुश भी कर सकते हैं, डरा भी सकते हैं, क्योंकि राहु है हमारे अंदर। लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं, जतिन शर्मा जी हैं, मोहन जी हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनके चरणों को स्पर्श करके खुद हम आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है।
तो ये आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े रहते हैं मेरे साथ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। धन्यवाद आप सबके जुड़ने का। विवेक शर्मा जी, राम राम जी, जितेंद्र पाल सिंह जी, सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत। और कमलदीप कपूर जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है कमल। इंदु भूषण जी, राम राम। कपिल भामरी जी, जय श्री राम। सबका स्वागत है जितने लोग जुड़ रहे हैं। आप सब लाइव में अभी आए हैं, तो मैं भी अभी आया हूं। अभी टॉपिक हमने शुरू नहीं किया है। आज शुक्र ग्रह की बात करने वाले हैं। नितिन बजाज, राम राम जी, स्वागत है आपका। समीर महिंद्रू जी, स्वागत है आपका। तानी जी, स्वागत है। सोनू जी ने लिखा 40 लोग हो गए हैं। चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। अब समझ लीजिए किसकी बात करने जा रहे हैं। 12 दिसंबर को शुक्र ग्रह अस्त हो गए थे, और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो सबसे पहला प्रभाव रिलेशनशिप पर आता है। और जैसे ही आपको मैं शेयर करता हूं कि फलां ग्रह इस टाइम डाउन हो गया है, नेगेटिविटी में जाएगा, उसके साथ संबंधित हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं होने लग जाती हैं। न्यूज़ चैनल भरने शुरू हो जाते हैं। तो इस बार भी शुक्र के अस्त होने के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई सामने न्यूज़ चैनल्स की, जिनका प्रभाव हमारे रिलेशनशिप पर आया। बहुत सारे फिर से मैंने देखा, जैसे पहले शुक्र खराब हुआ था, नीले ड्रम वाला केस हो गया था, आपसी रिलेशनशिप खराब हो गई थी। कईयों के एक दूसरे के मर्डर कर रहे हैं लोग, डाइवोर्स कर रहे हैं लोग। बड़े बड़े सिने स्टार्स के डाइवोर्स हो गए, 2-3 के मर्डर्स भी हुए हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तलाक की समस्याएं, रिलेशनशिप खराब, रेप केसेस, ये सब शुक्र खराब होने से होता है। ठीक है, तो शुक्र का संबंध जो है वीनस का रिलेशनशिप से है बहुत स्ट्रॉन्ग। इसीलिए जब हम किसी की कुंडली में विवाह के बारे में विचार करते हैं, शादी के बारे में, तो ये जरूर देखते हैं कि इस कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी, जिसको 7th लॉर्ड कहते हैं, वो कैसा है, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, और शुक्र कैसा है। ध्यान से सुन लीजिए, 3 चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाकर विवाह के बारे में पता चलता है। शुक्र के बारे में तो देखना ही है कि शुक्र कैसा है इनकी कुंडली में, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, क्योंकि शुक्र जो है वो एक तरह के काम का तत्व है, सेक्स का, सेक्सुअल। तो शुक्र तो देखना ही पड़ता है हमें विवाह के बारे में जब भी हमें जानकारी लेनी है। लेकिन सप्तम भाव में जो अंक लिखा होता है, कईयों के 8 लिखा होगा 7वें घर में, तो क्या होगा, उनका 7वें घर का स्वामी मंगल होगा, वहाँ शुक्र नहीं होगा। कईयों के 6 लिखा होगा, तो क्या होगा, विवाह का स्वामी बुध होगा। और वो 6 नंबर का स्वामी कहाँ है, ये देखना पड़ता है कि बुध ग्रह किसी का सप्तम भाव का स्वामी है और वो बीमारी के घर में है, तो हम पहले ही बोल देते हैं कि इस शख्स के जीवन साथी में कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता रहेगी। जिनका 7th लॉर्ड 6th हाउस में पीछे चला जाता है, तो हम देखकर अनमैरिड को ही बोल देते हैं, चाहे अभी उसने कोई रिश्ता देखा हो चाहे ना देखा हो। कईयों का 7th लॉर्ड यानी कि विवाह का स्वामी अष्टम मृत्यु स्थान में चला जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि बड़े ध्यान से कुंडली मैच कर लेना। तुम्हारे सप्तम भाव का स्वामी इतना कमजोर है कि आयु भी क्षीण हो सकती है। और उधर दूसरी जो कुंडली मिलाई है, अगर उसका लग्नेश अष्टम हुआ, चाहे गुण मिलते हो 31, आपका सप्तमेश अष्टम और जिसके साथ कुंडली मिला रहे उसका अगर लग्नेश अष्टम हुआ, तो सचमुच आयु कमजोर होती है। ये चीजें नोट कर लीजिए। अकेले शुक्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 7th लॉर्ड की बात कर रहा हूं। और यही 7th लॉर्ड अगर 12वें घर में चला जाए, जिसको हम कहते हैं चला गया, खर्च हो गया, व्यय हो गया, विदेश, जेल होता है ना 12वें घर को, पागल खाना, ये 12वें घर को कहा जाता है, तो वो भी बड़ा खतरनाक रूप है।
कि सप्तमेश अगर 12वें घर में चला गया और साथ में कोई केतु या राहु ऐसे नेगेटिव प्लैनेट्स का भी इफेक्ट आ गया 7th हाउस के ऊपर, तो वो भी हम कहते हैं कि इसमें 2 शादियों का योग हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन साथी का स्वामी व्यय के घर में है, 12वें घर में है। तो ये अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग ग्रह हो सकता है। 7th लॉर्ड विवाह का स्वामी, क्योंकि 7th हाउस मैरिज का, जीवन साथी का, पार्टनर का होता है। उसका जो लॉर्ड होगा वो अगर 6, 8, 12 में चला गया तो वो गड़बड़ पैदा करता ही करता है। ठीक है, मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी पॉजिटिव पॉइंट कई हैं। वो धन स्थान में जाए तो अमीर आदमी से शादी हो सकती है, वो लगन में चला जाए तो आपसी संबंधों में सुधार हो सकता है, वो कर्म स्थान में चला जाए तो वो आपको बिजनेस में भी राइज कर जाएगा आपके विवाह होने के बाद, वो सुख स्थान में चला जाए तो शादी के बाद आपके जीवन में अधिक सुख की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई लोगों का मैंने जीवन परिवर्तित होते देखा है कि विवाह होते ही अच्छा घर मिल गया, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा फैक्ट्री चलने लग गई, कहने लग जाते हैं हमारे घर में ये जब से लड़की आई है लक्ष्मी के रूप में आई है, या जब से इस लड़के के साथ विवाह हुआ है हमारी बेटी का तो वो फल रहा है, फूल रहा है बहुत, तो वो सुख स्थान में चला जाता है। ये पॉजिटिव पॉइंट अलग हैं, हम पॉजिटिव की बात नहीं करते, हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की, क्योंकि हम लोग तो उन चीज़ों को हैंडल करते हैं जो जीवन में नेगेटिव होती हैं। अब आपकी शादी अच्छी चल रही है, आप शादी के बाद गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, तो कोई आएगा पंडित जी के पास? कोई भी नहीं आएगा एस्ट्रोलॉजर के पास। आपकी शादी होते ही फैक्ट्री में नुकसान होना शुरू हो गया, ससुराल में जाके सासू माँ के साथ बन नहीं रही, देरानी जेठानी वाला चक्कर शुरू हो गया, तो आते हैं लोग पंडित जी के पास। तो इसलिए हमें हमेशा अलर्ट करना पड़ता है नेगेटिव पॉइंट्स के साथ। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है ना कि जब भी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, कोई नेगेटिव बात बता रहे होते हैं, तो हमारा काम है अलर्ट करना। मौसम विभाग जो है हमारा, वो आपको कब अलर्ट करता है? जब मौसम ख़राब होता है। जब नॉर्मल मौसम चल रहा होता है तो कभी आपने देखा है कि कोई मौसम विभाग का अधिकारी टीवी पे आके या सोशल मीडिया पे आके बताए कि दिन बहुत अच्छा चलेगा, मौज करो, पिकनिक पे जाओ, काम? कोई नहीं बोलता ना। लेकिन जब वो ख़राब होने वाला है तब आते हैं अलर्ट करने। नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है कि कल ओले पड़ सकते हैं, हैवी बारिश हो सकती है, बिजली गिर सकती है। तो हम लोगों का काम जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स को अलर्ट करना होता है ताकि आप लोग अलर्ट रहें। तो आज का जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह विवाह का कारक होता है, काम संबंधों का, फिजिकल रिलेशनशिप का कारक शुक्र है, इसीलिए इसे संभोग का कारक भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को मेल और फीमेल दोनों की जन्म पत्रियों में हम शुक्र का ध्यान अवश्य रखते हैं। कन्या की जो जन्म पत्री होती है उसमें हम बृहस्पति भी देखते हैं, उसमें पति का कारक गुरु ग्रह माना जाता है, ये भी याद रख लीजिए। मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली आ जाए देखने के लिए और वो पूछे अपने विवाह के बारे में, उसमें हम देवगुरु बृहस्पति को भी देखते हैं, शुक्र को भी देखते हैं, 7th लॉर्ड को भी देखते हैं, और 7th हाउस में कोई राहु केतु शनि मंगल तो नहीं बैठ गया, उसको भी देखते हैं। मतलब ये बहुत एक साइंटिफिक थ्योरी है, और अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम स्पष्ट है, लगन हिलता नहीं है, तो फिर जो बोल देते हैं वो जीवन में होता भी है। क्योंकि ये जो अगर मैंने बोला ना डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम, वो किसी का स्पष्ट नहीं है, मेरा भी स्पष्ट नहीं है। मैं भी अपनी कुंडली में दोपहर के 1:30 लिखता हूँ, 1:30 बजे, क्योंकि मेरी मदर ने बताया कि वो 1:28 भी हो सकता है, 1:25 भी हो सकता है, 1:35 भी हो सकता है। तो फिर उसको बीच में रख लेते हैं और देखते हैं लाइफ की क्या क्या बातें इनसे, मतलब उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। मैच कर रही हैं तो फिर ये 1:30 बजे ही होगा। पर किसी के पास भी किसी का टाइम क्लियर नहीं होता, इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम कैलकुलेट निकालते हैं कि भाई तेरी शादी इस महीने में हो सकती है, इस महीने में नहीं होती, वो 2-4 महीने बाद होती है। तो आकर कहते हैं पंडित जी जिस महीने में आपने बताया था उस महीने में नहीं हुई, आपकी प्रेडिक्शन उस महीने में नहीं सेट बैठी, हो गई पर 3-4 महीने बाद। उसका मतलब होता है ये फ़र्क पड़ जाता है 5-7 मिनट का आपके बताए हुए टाइम में। तो इसलिए उसको मैं किसी को पिन पॉइंट बताता ही नहीं हूँ, मैं 6 महीने का टाइम दे देता हूँ कि जनवरी से लेकर जून के बीच में तेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है किसी का टाइम क्लियर है या नहीं है।
हम पिन पॉइंट बातें करें तो वो पिन पॉइंट वहाँ पे साबित ना हो तो वो कहेंगे एस्ट्रोलॉजर गलत है। एस्ट्रोलॉजर जिस टाइम को आप बताते हैं ना उसके बारे में बात करता है। अब हम पिन पॉइंट बातें करते नहीं हैं, ठीक है। हम भी फिर 3-3, 4-4, 5-5 महीने का एक सेट बना देते हैं कि इस बीच में आपका वीज़ा लग सकता है, इस बीच में शादी हो सकती है, इस बीच में आपको काम मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत फर्क भी पड़ता है इन बातों का, ठीक है। शुक्र ग्रह दिसंबर से खराब चल रहा है, अस्त चल रहा है। शुक्र ग्रह अब उदय हो जाएंगे, कब होंगे? 1 फरवरी को। शुक्र ग्रह का संबंध केवल रिलेशनशिप से नहीं है, रिलेशनशिप से तो है, केवल नहीं है। शुक्र का संबंध हमारे जीवन की लग्जरीज के साथ भी है। शुक्र का संबंध हमारे पैसे के साथ भी है, क्योंकि इसको लक्ष्मी माता का ग्रह कहा जाता है। समझे? जब भी शुक्र के उपाय करवाते हैं हम क्या कहते हैं? वैभव लक्ष्मी का व्रत करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लक्ष्मी माँ से संबंधित ग्रह है। इसलिए घर में सुख सुविधाएं, लग्जरीज, ये भी शुक्र से ही देखी जाती हैं। उसके अलावा जितने हमारे जीवन में राग रंग हैं, फ्रेंडशिप है, रोमांस है, दोस्तियां हैं, म्यूजिक है, आर्ट है, डांस है, फैशन है, बुटीक है, इवेंट्स हैं, इंटीरियर डेकोरेशन है, ये सब शुक्र से देखा जाता है। कई हम मैरिजेस में जाते हैं, जब मैरिज पैलेस के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, तो कितना शानदार इंटीरियर देखते हैं, मजा आ जाता है देख के। तो शुक्र वहां पे कमाल का होता है। आजकल बहुत सारे लोग अपने जो कॉर्पोरेट स्टाइल में ऑफिसेज बना रहे हैं, वो अपना इंटीरियर लुक्स, वो वेटिंग का एरिया बहुत बढ़िया तरीके से सजाते हैं, बनाते हैं, लग्जूरियस बना लेते हैं। और वहाँ जाते ही ऐसे लगता है कि जैसे हम ना बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, प्रीमियम लॉन्ज में आ गए हैं, है ना। फिल्म देखने जाते हैं तो प्रीमियम लॉन्ज अलग होता है, उसकी टिकट थोड़ी महंगी होती है। वो टिकट लेके प्रीमियम में चले जाओ लॉन्ज में, तो ऐसा लगता है जैसे कोई महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। वो शुक्र ग्रह होता है। रेक्लाइनर वहाँ लगे होते हैं, उसी में बीच में आपको पॉपकॉर्न मिल रहे हैं, वो जितने खा सकते हैं उतने मिल रहे हैं, है ना। और कोल्ड ड्रिंक जितनी पी सकते हैं उतनी मिल, वो क्या फीलिंग दे रहे हैं आपको। टिकट का खर्चा तो है, वो भी वही करेगा जिसका शुक्र अच्छा होगा। वो प्रीमियम में वही जाके बैठेगा ना जिसकी जेब में होगा माल, तो वो उसका शुक्र अच्छा होता है। इसलिए शुक्र जब भी अस्त होता है, वक्री होता है, नीच होता है, यानी कि किसी भी प्रकार से कमजोर हो जाए, तो इन सारी चीजों के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ देता है। सबसे पहला इफेक्ट आ जाता है रिलेशनशिप में। और जिन लोगों का 7वां घर और 5वां घर थोड़ा सा भी तनिक भी कमजोर हो, कि केतु बैठा हो वहां पे, राहु बैठा हो वहां पे, उनके झट से रिश्ते टूट जाते हैं। क्योंकि 5वां घर होता है लव अफेयर का, प्रेम संबंधों का। 7वां घर होता है विवाह का। आपके जन्म समय अगर 5वां घर कमजोर हुआ और आपकी आयु हुई रोमांस करने वाली, तो समझ लीजिए जिन दिनों में शुक्र अस्त होता है, वक्री होता है, नीच होता है, अगर रिलेशनशिप में हुए किसी के साथ, वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, रिश्ता खराब हो जाता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। इसी तरह अगर 7वां घर कमजोर हुआ, ऊपर आकाश में शुक्र वीक हो गया, किसी भी तरह से वक्री हो जाए, अस्त हो जाए, नीच हो जाए, तो उन दिनों में विवाह के संबंध में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। और अगर दशा भी चल रही हो शुक्र की, और वो खराब हुआ पड़ा हो कुंडली में भी और आकाश मंडल में भी, जिसको ट्रांजिट कहते हैं गोचर में, तो वे डाइवोर्स करवा देता है, सेपरेशन करवा देता है, रिश्ता टूट ही जाता है। तो ये बड़े पॉइंट्स हैं। इसको आप, अगर मुझे नहीं पता अब आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, जो बीच में मेरे एस्ट्रोलॉजर मित्र भाई बैठे हुए हैं उनको तो आ रही होगी। अब आप लोग जो एज ए क्लाइंट सुन रहे हैं या एज ए वैसे ही एस्ट्रो लवर सुन रहे हैं, पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है तो मुझे भी ये नीचे बताया कीजिए कि जो ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपको, कि 5वां घर होता है लव अफेयर का, 7वां घर होता है मैरिज का,
और इन दोनों का कारक जो है वो शुक्र है। ये बात आपको समझ आई? क्योंकि हमारे पास होता क्या है, बहुत सारे केसेस आने लग जाते हैं जैसे ही शुक्र खराब होता है। बहुत सारे रिलेशनशिप ब्रेक के, रिलेशनशिप टूटने के, संबंध खराब होने के। और कई लोगों को हम जो पहले आए होते हैं हमारे पास, साल पहले, 6 महीने पहले, मैरिज के संबंध में हमसे उपाय करवा लेते हैं या करवा रहे होते हैं और वो ठीक हो जाता है। इन दिनों में आकर वो फिर गड़बड़ हो जाता है, वो फिर आके नाराज होते हैं, पंडित जी आपके बताए हुए उपाय भी कर रहे हैं, देखो फिर गड़बड़ होगी। तो मैं कहता हूँ भैया, पंडित जी तो सिर्फ आपको बचाने वाले हैं, करने वाला तो वो है ऊपर बैठा है आसमान में। अब उसकी तो कुछ मर्जी चलने दो ना, उसकी मर्जी भी तो कुछ चलने दो ना, खाली उपाय से थोड़ी हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे मित्रों ने लिखा है कि आप उनको ये मेरी बात आपको समझ आ रही है। हाँ, कपिल जी, AK चौहान जी, दीपक राज जी, गगन जायसवाल ने लिखा है रेगुलर सुनने वालों को भी समझ आ रही है। तरुण कपूर जी, बॉबी सेठी जुड़े हैं, देखिए हमारे वास्तु एक्सपर्ट हैं। संजू शर्मा जी, मुनाली जी, चलिए आपको समझ आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे बोलने का अर्थ होता है कोई, ठीक है? ऐसा ना ऊपर से निकल रही हो और मैं ऐसे बोलता जाऊं तो मज़ा नहीं आता बात का। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने लिखा है कि कपिल जी ने भी लिख दिया है, बलदेव मेहता जी ने भी लिख दिया है और राजेंद्र अग्रवाल जी ने भी लिख दिया है। तो ये आप समझते जाइए इन पॉइंट्स को। तो जब से ये शुक्र अस्त हुआ तब से हमारे पास फिर से यही लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए कि भाई बड़ी गड़बड़ हो रही है रिलेशनशिप में। ज़्यादा लोग वो निराश हो जाते हैं जो हमारे साथ पहले ही जुड़े होते हैं और उनको हम उनके 7वें घर को ठीक कराने का या 5वें घर को ठीक कराने का उपाय करवा रहे होते हैं। बीच में उनकी रिलेशनशिप ठीक हो जाती है, जैसे ही शुक्र बिगड़ता है फिर उनके ऊपर असर आ जाता है। तो उन्हें फिर कहा जाता है कि भैया थोड़ी डोज तेज कर देंगे उपाय की, थोड़ा बच जाओ। तो ये शुक्र जो है 1 फरवरी को, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं तारा डूबा हुआ। देखिए हमारे बुजुर्गों को कोई उन्होंने एस्ट्रोलॉजी थोड़ी पढ़ी हुई थी, हमारे जो फोर फादर्स, या हम अपने घरों में अपने दादा दादी को ही देखते रहे हैं। तो वो कहते थे तारा जो डुब्या होवे रिश्ते दी गल भी नहीं करी दी। देखो कितनी समझ थी उन लोगों को। लोग तो तारे डूबे में भी मुझसे कुंडलियां मिलाने आ जाते हैं, हालांकि हम तो समझा देते हैं उनको भाई तारा डूबा हुआ है, इस जो रिश्ता हम मैच कर रहे हैं इनको पाइपलाइन में रख लो और भी कोई अच्छे रिश्ते आपको मिल सकते हैं। लेकिन बुजुर्ग ये कहते थे कि तारा जदों डुब्या होवे रिश्ते दी गल भी नहीं करी दी। देखिए इसका क्या मतलब है कि शुक्र की एनर्जी ऑफ होती है। तो हम अगर कोई हमें लड़का देखना या लड़की देखनी और कुंडली मिलानी पंडितों के पास जाके, वो भी नहीं करनी चाहिए। वो कुंडली मिल जाएगी जो फिर नाक को चने चबवाएगी। एक दिन मैंने लिखा था ना, विवाह शब्द में आह है कि वाह है। विवाह में आह है, आहें निकलती हैं, या वाह 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 निकलता है। तो वो कुंडली मिल जाती है इन दिनों में जो आहें निकलती हैं, फिर हाय ये क्या कर बैठे, इससे अच्छे तो कुंवारे थे। हालांकि हालात अब ऐसे हो रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 4-5 साल बाद लोग विवाह के बारे में विचार करेंगे। जिस प्रकार से यूथ का जो माइंड जो है वो अब तेज हो रहा है, क्योंकि अब तो शादी कोई कर नहीं रहा। 32, 33, 35 तक कोई शादी नहीं कर रहा। हमारे पास भी अब जो कुंडलियाँ आनी शुरू हो गई हैं वो 29, 28, 30 तक वाली कुंडलियाँ आ रही हैं। तो वो बहुत मुश्किल होती है। ये तरुण सरिता कपूर है कोई, बहुत लंबी अपनी उन्होंने राम कहानी लिखी है, तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्त ऐसे। इसीलिए ऐसे लोगों को फिर मैं ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि मैं अब मेरे दिल में भी आ गया क्या लिखा इतना, कहीं मुझे उल्टा पुल्टा तो नहीं कुछ गालियाँ लिखी हुई, और मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा। ऐसे लोगों को फिर मैं दूर करता हूँ अपने इन शो से। इतनी लंबी कहानी है, क्या क्या पढ़ूंगा मैं, ऊपर चला गया वो। तो मेरे को भी अब क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है, डिस्टर्ब कर दिया मेरे माइंड को। इतना मुझे इतना बड़ा लिखा हुआ नज़र आया कुछ, वो ऊपर चला गया। मुझे नहीं पता मेरे को उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है या ज्योतिष के बारे में अच्छा अच्छा लिखा है या बुरा बुरा लिखा है, कहीं मुझे गाली तो नहीं निकाली हुई। तो एक लाइन में कुछ लिख दिया करो, क्या लिखी कथा ऊपर चली गई है।
तो इसको मैं बाद में बताऊंगा तरुण कपूर को। शायद इसको पहले भी मैंने ब्लॉक किया था। इस बहुत सारी इसकी फिर मुझे दोस्ती मित्रता फंक्शनों में मिल जाते हैं, नमस्कार बुलाना पड़ता है, हाथ मिलाना पड़ता है, तो इनको मैंने ओपन किया था और फिर इतना बड़ा पैरा लिख दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं है। चलो हैं, अब ऐसे लोग क्या करें। तो ये आप देखिए, इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो सप्तमेश कोई भी ग्रह हो सकता है, आपकी कुंडली का कारक शुक्र ही होता है। शुक्र में अब सुधार होगा 1 फरवरी से। अब जब 1 फरवरी में सुधार होगा तो बहुत छोटा सा समय आपको मिलेगा अपने रिलेशनशिप को ठीक करने का। कोई रूठे हैं पिया तो उनको मनाने का। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लिखा है आपने तरुण जी, धन्यवाद। इतना बड़ा बड़ा मत लिखा करो, आपको पता लाइव चल रहा है ये। इससे अच्छा तो मुझे फ़ोन कर लो, आपके साथ बात ही कर लूँगा, लोगों को आपकी आवाज़ सुना दूंगा। इतना लंबा आप लिख रहे हो ना, तो मैं कहाँ पढ़ूंगा, डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, मैं समझता हूँ अच्छा लिखा है, बब्बू जी ने भी लिखा अच्छा लिखा है। इतनी लंबी लंबी बातें लिखते हैं ना, तो कहाँ मैं पढ़ पाऊँगा। ये लाइव है, ऐसे क्लिक 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 करके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, आप मुझे कॉल कर लो, जिसने कुछ पूछना है। आपकी आवाज़ भी लोग सुन लेंगे और आपके मैं बात भी कर लूँगा। अब नीचे कोई लिख रहा राहुल मलिक कि मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगे। मैं बिल्कुल जवाब दे दूंगा, आप मुझे कॉल ही कर लो। हाँ, कहाँ मैं पढ़ता रहूँगा। और मैंने स्पेक्स भी नहीं लगाई हुई, मैंने येलो वाली लगाई हुई कि लाइटें ना पड़े। ये मेरी चश्मा तो ये रहा, ये देखो, ऐसे ऐसे करके मुझे पढ़ना पड़ता है। आँखें जो है वो स्ट्रेन पड़ जाता है, फिर वो ब्रीक है बड़े शब्द। मेरा नंबर मैंने लिखा ही है, उसमें आप मुझे कॉल कर लो, है ना, आपसे बात ही कर लूँगा। मैंने तो ये येलो लगाई है इसलिए। ये देखिए, अब लाइट चल रही है सामने, वो फिर आंखों में पड़ती है। इसको नज़दीक ही कर लेता हूँ। लो जी, हम तुम मेरे नेड़े 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 हो गए। लो जी, हाँ। तो ये सारा, हाँ, फॉन्ट्स मैंने पहले ही बड़े किए हुए हैं फॉन्ट्स। आंखों को ठीक करना पड़ेगा मुझे, इसमें लेंस डलवाना पड़ेगा। फॉन्ट्स तो पहले ही है, ठीक है ना। राहुल मलिक जी कह रहे फॉन्ट बिग कर सकते हैं। आपकी फ़ीस क्या है जनाब? हाँ, ये पूछ रहे हैं। मेरी फ़ीस अगर आप ऑफिस में आएंगे तो 1100 रुपये है, व्हाट्सएप पे पूछेंगे तो 2100 रुपये है। इसमें भी कोई मुझे घबराहट नहीं है, ठीक है। मिल गया आपको जवाब? चलिए, तो अब समझ लीजिए कहाँ पे था मैं, कि शुक्र जो है थोड़े समय के लिए, ध्यान से मैं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़े समय के लिए आपको इस स्थिति में मिलेगा कि आपकी अगर कोई रिलेशनशिप गड़बड़ है उसमें आप सुधार कर सकते हैं। थोड़े समय के लिए मिल रहा है, थोड़े से समय के लिए। शुक्र ग्रह उदय हो जाएंगे, तो जो लोग वेट कर रहे थे कि अब शादी का मुहूर्त नहीं मिल रहा, तो अब आपको ब्राह्मण लोग जो हैं उनके पास जो पंचांग होता है उनमें आप विवाह के मुहूर्त पूछ सकते हैं। क्योंकि तारा जब डूबा होता है ना, तो विवाह का मुहूर्त भी नहीं निकालते हैं लोग, तो वो भी अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मैंने थोड़े समय के लिए शब्द क्यों इस्तेमाल किया है ये समझ लीजिए।